करेक्टिंग द इनकरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का दूसरा सवाल अभी हम करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एक्स मीन हमें गिवन है दैट इज़ 10, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स गिवन है दैट इज़ 3, वाई मीन हमें गिवन है 6, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई गिवन है 2, आर की वैल्यू गिवन है 0.3, एन की वैल्यू है 50। अब ये कह रहे हैं कि कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज़ हमने कंसीडर कर लिए, जैसे कि x 10 और y 6। बाद में इन्होंने क्या किया कि इनको वीड आउट कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जब इसको बाहर निकाल दिया तो बचे कितने 49 पेयर्स, ओरिजिनली कितने गिवन थे 49। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब ये नंबर्स थे हमारे पास में n 50 था, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6 था, जब इनको भी हमने इंक्लूड किया था तो r की जो वैल्यू थी वो 0.3 थी। अब क्योंकि ये गलत थे तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब बचे हमारे पास कितने 49, तो 49 पेयर्स का यूज़ करके आप हमें बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कैसे अप्रोच करें इसको, तो देखो क्वेश्चन सिंपल ही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमने दोस्तों यही यूज़ करना है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनकरेक्ट है, हमें पहले करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम ये एक्स मीन इज इक्वल टू 10 गिवन है। ठीक है, हमें पता है मीन बेसिकली होता क्या है, मीन बेसिकली समीशन एक्स, अगर एक्स मीन की बात करें तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो एक्स मीन हमें गिवन है दैट इज 10 इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन भी हमें गिवन है दैट इज 50। तो अगर हम इसको करेक्ट करके लिखें तो 50 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें 500 मिलेगा। तो समीशन ऑफ एक्स कितना आ गया हमारे पास 500, लेकिन ये दोस्तों इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट समीशन ऑफ एक्स क्या होगा। अब आप कहोगे ये समीशन ऑफ एक्स क्यों कर रहे हैं, कि भाई यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स चाहिए ना हमें, तो इसीलिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो करेक्ट समीशन ऑफ एक्स क्या होगा, इनकरेक्ट कितना है 500। ठीक है, 500 में से हमने माइनस कर देना है जो इनकरेक्ट एक्स की वैल्यू है। तो इनकरेक्ट एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है हमें क्वेश्चन में दैट इज 10। तो 10 को हम इधर माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 490। तो इस इक्वेशन से एक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास पता चल गया। ठीक है, दूसरा अब हम वाई मीन कितना गिवन है हमें 6 गिवन है। वाई मीन को कैसे लिख सकते हैं, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो वाई मीन कितना है, ये 6 गिवन है, इज इक्वल टू समीशन वाई, एन की वैल्यू कितनी है 50 है, तो समीशन वाई कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। लेकिन अगेन ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट समीशन वाई कैसे निकालें, तो इनकरेक्ट में से माइनस कर देना है इनकरेक्ट वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 6 गिवन है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 294। ठीक है जी, चलिए तो दो इन्फॉर्मेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम समीशन एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। कैसे हम फाइंड आउट इसको कर सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स जो है इसको हम लिखते हैं समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अच्छा यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 3। अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिख ही देते हैं, पहले हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब करेंगे हम तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो देखो एन कितना गिवन है 50 है, तो 50 यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस समीशन ऑफ एक्स। तो ये जो समीशन ऑफ एक्स हमने कौन सा लिखना है, हमने लिखना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कितना निकाला था हमने 500, तो यहाँ पे आएगा 500 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 50। ठीक है, इसका स्क्वायर हमने करना है। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम, ये 10 टाइम, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो हम लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस 100 लिखेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये जो 100 है इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 9 प्लस 100। ठीक है, तो समीशन एक्स स्क्वायर एक साइड ही रहने देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 109 होगा। ठीक है, और 50 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों
109 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये रिजल्ट आएगा 5450। लेकिन ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालें? तो 5450 ये इनकरेक्ट है, माइनस करेंगे एक्स की वैल्यू जो कि इनकरेक्ट है। एक्स की वैल्यू इनकरेक्ट कितना गिवन है? 10। तो 10 का स्क्वायर जो है ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। तो 5450 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5350, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अब हम पता करेंगे समीशन वाई स्क्वायर। समीशन वाई स्क्वायर कैसे पता करेंगे? तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा? समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन इसका होल स्क्वायर, इन सभी का अंडर रूट। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हमें गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप इधर देखेंगे ये 2 गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ठीक है। 2 इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड जैसे हमने पहले किया था। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर, एन कितना है? 50 है, माइनस समीशन वाई। तो समीशन वाई हमने इनकरेक्ट लिखना है, समीशन वाई हमने इनकरेक्ट लिखना है। तो समीशन वाई इनकरेक्ट हमने कितना फाइंड आउट किया था? तो ये है हमारे पास 300, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है? 50 है, इसका ब्रैकेट, इसका हमने करना है स्क्वायर। अब अगर पहले इसको ही सॉल्व कर ले तो अच्छा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम क्योंकि कर रहे थे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 50 इसका होल स्क्वायर। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम 5 6 टाइम, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस 36, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी इधर है, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए 36 को, तो 36 इधर आके ऐड हो जाएगा समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। हमें सिर्फ समीशन वाई स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ में, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2000, ठीक है। लेकिन ये जो समीशन वाई स्क्वायर है ये दोस्तों इनकरेक्ट है, हमें चाहिए करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट समीशन ऑफ वाई स्क्वायर कैसे करें हम? तो इनकरेक्ट 2000 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? वाई की वैल्यू हमें 6 थी, जो कि इनकरेक्ट है, इसको हमने माइनस करना है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी थी? 6, लेकिन यहाँ पे क्या करें? स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, ठीक है। तो 2000 में से अगर हम 36 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1964। लेट अस करेक्ट चेक दिस। 2000 में से अगर हम माइनस करें 36 तो ये बचेगा 1964, ठीक है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। बस हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज़ करेक्ट समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए। इसको करने के लिए हमें वापस से ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इसका होल स्क्वायर, इन सभी का अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो आर, ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो आर की वैल्यू है 0.3, ठीक है। तो 0.3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.3 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी है? 50 है। एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना है करेक्ट, माइनस समीशन एक्स, तो हमने जो इनकरेक्ट हमने फाइंड आउट किया है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो समीशन एक्स वाई समीशन एक्स माफ़ कीजिएगा, तो समीशन एक्स इनकरेक्ट कितना है? 500 है, 500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके साथ हमें चाहिए इनकरेक्ट समीशन वाई। तो इनकरेक्ट समीशन वाई कितना है? 300 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है? 50 समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है हमने इनकरेक्ट लिखना है, तो इनकरेक्ट कितना है? 5450 माइनस समीशन एक्स, ठीक है, समीशन एक्स। तो ये हमने लिखा है समीशन एक्स 500, तो इसका हमने स्क्वायर करना है, इसका अंडर रूट। दूसरी तरफ अगेन 50, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हम कौन सा कर रहे हैं? इनकरेक्ट हमने फिल करना है। तो इनकरेक्ट कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 माइनस समीशन वाई इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कितना है? 300 का स्क्वायर,
ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाई को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन को दूसरी तरफ ले जाएंगे और हमारे पास इनकरेक्ट समीशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 0.3 एज इट इज़ 50 समीशन एक्स वाई माइनस, तो ये 500 है एंड 300, तो ये 15,000 आ जाएगा। 500 मल्टीप्लाई अगर हम करें 300 के साथ में तो ये 1,50,000, माफ़ कीजिएगा 1,50,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब 50 को मल्टीप्लाई करना है 5450 के साथ में, 50 को मल्टीप्लाई करना है 5450 के साथ में, तो ये आएगा 2,70,500 माइनस 500 का स्क्वायर अगर हम करें, 500 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आएगा 2,50,000, इसका अंडर रूट। सिमिलरली 50 को अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करें, 50 को अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1,00,000 आ जाएगा। 300 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा, इसका अंडर रूट। तो 50 समीशन एक्स वाई माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अब 2,72,500 में से माइनस हमने करना है 2,50,000, तो ये आएगा हमारे पास 22,500, इसका रूट। सिमिलरली इधर 10,000 आ जाएगा, तो ऊपर इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब अगर हम रूट करें, रूट ऑफ 22,500 तो ये आएगा 150। ठीक है, ऐसे ही 10,000 का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.3, अच्छा 0.3 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 0.3 है तो इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, अब 150 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, तो दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास न्यूमिनेटर में 50 समीशन एक्स वाई है माइनस 1,50,000, 1,50,000 है। ठीक है, तो ये देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 10, तो लेफ्ट हैंड में 4,500। अब ये जो नंबर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में जब लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1,50,000 इज इक्वल टू 50 समीशन एक्स वाई। अब इसको अगर हम ऐड करें 4,500 प्लस 1,50,000, 1,50,000, तो ये हमारे पास आएगा 1,54,500। अब ये समीशन एक्स वाई के साथ जो 50 है इसको हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो अगर हम 1,54,50 को डिवाइड करें 5 के साथ में तो ये दोस्तों आता है 3,090। ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट हम कैसे करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे, जो हमें इनकरेक्ट वैल्यूज़ है। इनकरेक्ट वैल्यूज़ क्या है, 10 है और 6 है। ठीक है, तो 10 एंड 6 का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने माइनस करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना होगा 60। तो 3,090 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3,030। तो ये है हमारे पास करेक्ट समीशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पहले लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्टेड था वो निकला है कि नहीं निकला है। सबसे पहले इन सभी इन्फॉर्मेशन को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला दोस्तों हमारा क्या होता है, R इज इक्वल टू N समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय N समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इसका होल स्क्वायर अंडर रूट N समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई इसका होल स्क्वायर रूट। अब 1 बाय 1 इन सभी इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले n, अब n हमने कितना यहाँ पे यूज़ करना है 49, क्योंकि
जो 50th पेयर था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो n हो गया दोस्तों हमारा 49, ठीक है। समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई हमने करेक्ट कितना निकाला है, तो अभी हमने समीशन एक्स वाई करेक्ट कितना निकाला, 3030 हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स। तो करेक्ट समीशन एक्स, तो करेक्ट समीशन एक्स अगर हम देखें तो ये है दोस्तों 490। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, समीशन वाई। तो करेक्ट समीशन वाई दोस्तों हमने कितना निकाला है, करेक्ट समीशन वाई है 294, तो ये है 294। अभी इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स स्क्वायर करेक्ट हमने कितना निकाला है, ये है दोस्तों 5350। ऐसे ही समीशन वाई स्क्वायर करेक्ट हमने कितना निकाला है, तो ये है दोस्तों 1964, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, चलिए इसको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो r इज इक्वल टू एन कितना है 49, समीशन एक्स वाई कितना है 3030 माइनस समीशन एक्स कितना है 490, समीशन वाई कितना है 294, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितना है 49, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 5350 माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर, तो समीशन एक्स कितना है 490, तो इसका हमने करना है स्क्वायर और इस सभी का अंडर रूट, अगेन 49। समीशन वाई स्क्वायर है 1964 माइनस समीशन वाई कितना है हमारे पास 294, इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देखें तो क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनली आर की वैल्यू तो 0.3 है, ठीक है, लेकिन इस पेयर को अगर हम माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद में जब 49 पेयर्स बचेंगे तो उस समय आर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हमने 0.3 के साथ कंपेयर करना है जो कि हमारा ओरिजिनल आंसर है, ठीक है जी। चलिए, तो अगर हम 49 को 3030 से मल्टीप्लाई करें, अगर 49 को मल्टीप्लाई करें 3030 के साथ में, तो ये आएगा 148470 माइनस, ऐसे ही 470 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 294 के साथ में, तो ये आएगा 138180। नीचे अगर हम देखें, पॉज द वीडियो। So we were about to multiply by 490 instead of 470. Here you can see 490 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 490 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 294 के साथ में, तो ये हमारे पास आएगा 144060, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 को अगर हम 5350 से मल्टीप्लाई करें, 49 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5350 के साथ में, तो ये आएगा 262150 माइनस 490 का स्क्वायर, 490 का स्क्वायर, तो ये आएगा 24100, इसका रूट। 49 को 1964 से मल्टीप्लाई करें, 49 को अगर मल्टीप्लाई करें 1964 के साथ में, तो ये आएगा 96236, ऐसे ही 294 का स्क्वायर, 294 का स्क्वायर आएगा 86,436, इसका भी रूट। तो ऊपर सबसे पहले सॉल्व करें, 148,470 माइनस 144,060, तो ये रिजल्ट आता है 4410। नीचे अगर हम सॉल्व करें तो 26, 21, 50 में से माइनस करना है 24,100, तो ये आता है 22,050, इसका अंडर रूट। ऐसे ही 96 236 में से माइनस करें 86,436, तो ये रिज़ल्ट आता है 9800। 4410 रूट को अगर सॉल्व करें 22,050, तो ये दोस्तों आता है 148.49। ऐसे ही अगर हम रूट करें 9800 का, रूट करें 9800 का, तो ये आएगा 98.99, 4410। तो 148.49 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 98.99 के साथ में, तो ये दोस्तों आता है 14699.0251। अभी लास्ट स्टेप है 44
1,0 डिवाइडेड बाय 14699.0251, तो ये रिज़ल्ट आता है दोस्तों 0.30 या 0.3। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में भी हमें 0.3 ही दिया था, ठीक है, और हमारा आंसर भी 0.3 ही आया। तो इसका मतलब एक पेयर को अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें तब भी रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। ये लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।